नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटीडी विद दुर्गेश पर। चलिए हम देखते हैं। कल हम गुण संधि तक देख चुके थे। आज हमें गुण संधि के बाद वृद्धि स्वर संधि पढ़नी है। अभी हमारी स्वर संधि चल रही है। ठीक, अगले वीडियो तक यानी इसके पीछे वाले वीडियो तक हम लोगों ने गुण स्वर संधि को खत्म कर दिया था। गुण स्वर संधि आपके समझ में आ गई होगी। आज हम वृद्धि स्वर संधि को देखेंगे। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि का मतलब होता है विकास करना। वृद्धि का मतलब होता है विकास करना। विकास करने का मतलब होता है आगे बढ़ना। अब जैसे आप गुण स्वर संधि में देखे थे, जैसे महोत्सव, ये आपको गुण स्वर संधि का उदाहरण था। यहाँ पर आपको एक चुन्नी मिली हुई थी, लेकिन अब इसी जो एक चुन्नी को हम क्या करेंगे, दो चुन्नी कर देंगे। यानी जहाँ पर महो अव आ जाए, यानी ए और ओ की जो मात्रा थी, ए की मात्रा एक खड़ी पाई, ओ की मात्रा एक खड़ी पाई। ठीक, अब हमको क्या करना है, आई और औ को पढ़ना है। यानी अब हमको जो एक मात्रा थी इसके साथ दो मात्रा करना है, यानी एक वृद्धि कर देना है। और जहाँ यहाँ दो मात्रा एक मात्रा थी वहाँ भी हमको एक वृद्धि कर लेना है। यानी अब हमको वृद्धि स्वर संधि पढ़ना है, वृद्धि करना है। चलिए, अब वृद्धि स्वर संधि की परिभाषा क्या कर रही है, वृद्धि स्वर संधि को हम सीखते कैसे हैं, आगे चलते हैं। परिभाषा को देखिए। कहा है कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद जब अ या आ के बाद जब संयुक्त स्वर आया आ के बाद जब संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, ए आई ओ औ। यानी आ या आ के बाद जब संयुक्त स्वर आता है तो उन स्वरों का वृद्धि रूप क्रमशः, उन स्वरों का क्रमशः वृद्धि रूप। वृद्धि रूप क्या होता है, यानी वृद्धि स्वर। वृद्धि रूप का मतलब वृद्धि स्वर। वृद्धि स्वर कौन कौन से होते हैं, आई और औ। वृद्धि रूप आदेश हो जाता है। आदेश हो जाता है। यानी कह रहा है कि अ या आ के बाद जब संयुक्त स्वर ए आई ओ औ, संयुक्त स्वर क्या होता है, ए आई ओ औ आता है तो उन स्वरों का क्रमशः वृद्धि रूप, यानी ए और आई का वृद्धि रूप आई ही होगा और ओ और औ का वृद्धि रूप औ ही होगा, आदेश हो जाता है। परिभाषा समझ में आई गई होगी। आगे देखते हैं, एक एक वर्ड उठा के देखते हैं। पहले हम ए को देखेंगे, आई को देखेंगे, उसके बाद हम औ को देखेंगे। ठीक, ये आपका पहला स्वर होगा, ये आपका दूसरा होगा। एक एक स्वर को हम उठाकर देखते हैं। परिभाषा क्या कह रही थी, आया आ के बाद ए अथवा आई आता है तो इसका वृद्धि रूप, इसका वृद्धि रूप आई आदेश हो जाता है। यानी आ के बाद ए आएगा तो आदेश क्या हो जाएगा, आई। ठीक, फिर आ के बाद आई आएगा तो भी आदेश क्या होगा, आई हो जाएगा।
फिर कहता है यदि आ के बाद ए आएगा, आ के बाद ए आएगा तो भी आदेश क्या होगा, ऐ हो जाएगा। यदि आ के बाद ऐ आएगा तो भी आदेश क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। ठीक, चलिए उदाहरण देखते हैं एक एक करके। जैसे न धन एक, न माने होता है नहीं, एक माने एक, जहाँ है ना धन एक, एक भी। ठीक, कुछ नहीं करना है, हमें पुराना वाला नियम लगाना है जो पुराना नियम हम पढ़ रहे हैं। किसी भी व्यंजन पर जब हम हलंत लगाते हैं, हम पहले शुरू में संधि पढ़ाते ही समय बता दिए थे कि आपको नियम जो बताया गया था, जो विशेष नियम संधि का था, उसे याद करिएगा, संधि बहुत ही आसान हो जाएगी। अगर न धन एक लिखा हुआ है तो हम बताए थे किसी भी व्यंजन पर जब हम हलंत लगाते हैं तो इसमें लगा हुआ स्वर क्या होता है, अलग हो जाता है। तुलना में कौन सा स्वर लगा हुआ है, आ। इसके बाद क्या है, एक। अब देखिए एकदम संधि आसान हो गई। हमारा नियम क्या कर रहा है, आ के बाद ए आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यानी आ और ए को हम जोड़ देंगे, प्लस लगा हुआ प्लस माने होता है जोड़, योग, यानी इन दोनों को जोड़ना है। वर्ण है तो वर्ण को जोड़ना है। आ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, न धन आई धन कर, करना कुछ नहीं, बस जोड़ देना है। हमें पता है स्वर सदैव पीछे से जुड़ता है। अब स्वर पीछे से आएगा, न में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, न में ऐ की मात्रा लगेगी, नएक, नएक माना होता है कभी नहीं। भगवान श्री कृष्ण सूरदास के पदों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ग्वाल बाल गायन के भीतर नएकम डर नहीं लागत। नएकम डर मतलब कुछ भी नहीं, एक भी डर नहीं लगता, मुझे एकदम से डर नहीं लगता है। तो वही नैक माने होता है कभी नहीं या एक भी नहीं। जैसे आप लिखते हैं लोक धन एसड़ा, लोक धन एसड़ा। अब देखिए यहाँ कस हमारा करेंगे, लोक का पर हलंत लगा दीजिए और यहाँ पर क्या, सॉरी का पर हलंत लगाएंगे तो क्या निकलेगा आपका, अ। इसके बाद क्या है, एसड़ा। तो कहते हैं आ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। यहाँ पर है लोक धन ऐ धन श्रेणा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ऐ की मात्रा का पर लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, लोकैषणा। अब देखिए इसके बाद जैसे आप लिखते हैं जनैश्वर्य, जन धन ऐश्वर्य, जन धन ऐश्वर्य। ऐश्वर्य माने होता है ईश्वरी, यानी प्रभुत्व जिसे आप कहते हैं। जन माने होता है लोगों का, यानी लोगों का जहाँ प्रभुत्व होता है उसे क्या कहते हैं, जनैश्वर्य कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, न पर हलंत लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर क्या है, ऐश्वर्य, न पर हलंत लगाएंगे क्या अलग होगा, आ अलग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है, ऐश्वर्य। ठीक, कहता है आ के बाद अगर ऐ आएगा, यानी आ के बाद ए आएगा तो भी ऐ बनेगा, यदि आ के बाद ऐ आएगा तो भी ऐ ही आदेश होगा। ठीक, यहाँ पर क्या है, जन धन ऐ धन स्वर्य, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, जनैश्वर्य। यदि कहता है आ के बाद ऐ आ जाए तो यहाँ जैसे इसी का लिख दीजिए, महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य। अब यहाँ पर आ है, यहाँ पर ए है, मिलकर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा माहेश्वरी। अलग करेंगे, यहाँ पर हलंत लगाएंगे तो क्या अलग हो जाएगा, आ अलग होगा। इसके बाद है ऐश्वर्य, आ अलग होगा, इसके बाद है ऐश्वर्य। आ और ए मिलकर क्या हो जाएंगे, ऐ हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा मह धन ऐ धन स्वर्य, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा,
महेश्वर। ठीक, यानी आ के बाद अगर ए आएगा तो भी ए होगा, आ के बाद आई आएगा तो भी ए होगा, यदि आ के बाद ए आएगा तो भी ए होगा, यानी प्रत्येक स्थिति में क्या होना है, ए ही होना है। वृद्धि संधि में बस दो ही वर्ड होते हैं आपके, एक ऐ और एक औ। ऐ का उदाहरण हो गया, इसमें समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि एक एक चीज तोड़ के बताया जा रहा है, इससे ज्यादा सरल अब हो नहीं सकता इसको। अब इससे ज्यादा सरल करने का मतलब होता है कि वर्ण विच्छेद, तब आपका संधि विच्छेद नहीं रह जाएगा, तब वर्ण विच्छेद हो जाएगा, यानी एक वर्ण को तोड़ करके बताया जाता है, उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। और जहाँ शब्दों को दो खंडों में तोड़ दिया जाता है, फिर उनके मध्य के वर्णों को जोड़ दिया जाता है, वहाँ आपका संधि हो जाता है। ठीक, चलिए संधि विच्छेद और वर्ण विच्छेद में यही अंतर होता है। ओ स्वर को हम पढ़ेंगे, औ स्वर को। ठीक, चलिए अवसर क्या कहता है आपका, देखते हैं। अवसर कहता है आया, आ के बाद यदि ओ अथवा औ आता है तो इसका किसमें आदेश हो जाएगा, ये वृद्धि हो जाएगा। कहता है यदि अ के बाद ओ आएगा तो क्या बनेगा, औ बनेगा। यदि अ के बाद औ आएगा तो भी औ बनेगा। यदि आ के बाद ओ आएगा तो भी क्या बनेगा, औ बनेगा। यदि आ के बाद औ आएगा तो भी क्या बनेगा, औ। यानी प्रत्येक स्थिति में औ ही होना है। कैसे होगा देखते हैं, जैसे मधुर धन ओदन, मधुर धन ओदन। ओदन माने क्या होता है, ओदन माने होता है भात, चावल जिसे आप कहते हैं। ठीक, तंदुल माने चावल होता है, ओदन माने पका हुआ चावल जिसे भात कहते हैं। ठीक, मधुर धन ओदन, मधुर भात, मधुर माने होता है मीठा। अलग करेंगे, कहता है किसी भी व्यंजन में जब हम हलंत लगाते हैं तो इसमें लगा हुआ स्वर मूल रूप में क्या होता है, अलग हो जाता है। अलग हो गया, यहाँ पर बचेगा ओदन। अब देखिए नियम कहता है आ के बाद ओ आएगा तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा, यानी आ और ओ मिलकर हो गया आपका औ। इसके बाद है मधुर धन औ धन धन। ठीक, मधुर धन औ धन धन। करना कुछ नहीं है, स्वर पीछे से जुड़ता है, स्वर को पीछे से जोड़ दीजिए, हो जाएगा मधुरौदन। क्यों, क्योंकि स्वर जब भी जुड़ता है तो मात्रा के रूप में जुड़ता है। वृद्धि स्वर है तो यहाँ वृद्धि होगी, पहले एक होता था तो ऐ की मात्रा दो हो जाएगी, और पहले एक होता था वो गुण संधि में, लेकिन यहाँ वृद्धि हो रही थी, एक मात्रा और बढ़ जाएगी, मधुरौदन। ठीक, जैसे आप लिखते हैं जलौघ, जल धन ओघ। ओघ माने क्या होता है, ओघ, ओघ माने होता है भंवर। जैसे आप देखते होंगे आज के समय में नदी नदी में बाढ़ आती होगी तो आप लोग देखते होंगे जहाँ पुल होता है या जहाँ पर खाई होती है वहाँ पर पानी नाचता रहता है। तो जो पानी नाचता रहता है वहाँ पर काफी खाई होती है, उसी को ओघ कहते भंवर कहते हैं। जान जल धन ओघ, जल की भंवर को क्या कहते हैं, जलौघ कहते हैं। ठीक, तो जल ल पर हम हलंत लगाएंगे तो क्या अलग होगा, ला पर हलंत लगाएंगे तो इसमें लगा हुआ आ अलग हो जाएगा, आ मिल गया। इसके बाद आपका है ओघ। ठीक, आ और ओ मिलकर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। यहाँ पर है जल धन औ धन घ,
मिला देंगे तो क्या हो जाएगा जलौघ, जल धन ओघ जलौघ। ठीक, इसी प्रकार इसी को हम कह देंगे महाधन ओज। ओज माने क्या होता है? ओज माने होता है तेज। कभी कभी आप लोग देखते होंगे फोटो, माँ गोस्वामी की फोटो हो गई, गौतम बुद्ध की फोटो हो गई, हनुमान जी की फोटो हो गई, भगवान श्री राम की फोटो हो गई, सबकी फोटो के पीछे आप लोग देखते हैं एक चक्र सा लगा रहता है जो चमकता रहता है, वही होता है तेज, उसी को कहते हैं तेज। और ओज का अर्थ होता है तेज, यानी किसके अंदर कितना तेज है, कितनी बुद्धि है, कितनी तीक्ष्णता है उसके अंदर। ठीक, तो यहाँ महाधन ओज लिखिए, मह से अलग करेंगे, हा से अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? आ अलग होगा, इसके बाद है ओज। ठीक, अब आ और ओ मिलकर क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा यहाँ पर है महधन औधन ज, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? महौज, महौज। अगला उदाहरण देखते हैं, ये हो गया होगा, इसे मिटा देते हैं। परम धन औदार्य। औदार्य क्या अर्थ होता है? उदारता, उदारता, जिसके दिल में उदारता है वही महान है। महानता उदारता से आती है और उदारता से महानता से उदारता आती है। ठीक, जिस फल में, जिस वृक्ष में फल लगते हैं वह वृक्ष सदैव झुक जाता है। और एक चीज और जान लीजिए, जिस वृक्ष में फल लगते हैं वो वृक्ष झुक जाता है और उसी वृक्ष को सबसे ज्यादा पत्थर भी झेलने पड़ते हैं, यानी सबसे ज्यादा पत्थर उसी वृक्ष पर पड़ते हैं जिस पे फल लगा हुआ होता है। इसलिए अगर कभी आपकी परिस्थितियां निम्न होती हैं या आपके ऊपर लोग कीचड़ उछालना शुरू करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप कमजोर हैं, हताश हैं। आप ये समझिए कि आप एक महान वृक्ष बन चुके हैं, उसमें से अब लोग अपने लिए कुछ न कुछ निकाल रहे हैं। ठीक, इसके कीचड़, कीचड़ में कमल खिलता है लेकिन वह राष्ट्रीय पुष्प होता है। क्यों? क्योंकि वह यह दिखाता है कि आप गंदे में रहकर भी अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं। इसलिए जो है कीचड़ में खिलता हुआ कमल भी क्या होता है? सुंदर होता है। ठीक, हाँ, इसलिए छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जो वास्तविकता होगा उसी से खुशबू निकलेगी, जो वास्तविकता नहीं होगा उससे खुशबू कभी नहीं निकलेगी। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ परम धन औदार्य। परम धन औदार्य, औदार्य का मतलब होता है उदारता, परम माने होता है महान, यानी जो महान उदारता हो उसे परम औदार्य कहते हैं, महान उदारता कहते हैं। चलिए यहाँ अब परम म से अलग करेंगे, माँ में अलग लगाएंगे तो लगा हुआ स्वर क्या होगा? अलग होगा। इसके बाद है औदार्य। ठीक, कहता है अगर आपके बाद औ आएगा तो भी क्या हो जाएगा? औ ही आदेश हो जाएगा, हो गया औ। इसके बाद यहाँ पर है परम धन औधन दाय, हो जाएगा परमौदार्य। इसी प्रकार महाधन औदार्य, महाधन औदार्य क्या हो जाएगा? महोदार्य हो जाएगा, यानी महान है जो उदारता उसे कहते हैं महोदार्य। महाधन औदार्य महोदार्य। चलिए ये आपकी वृद्धि संधि हो गई। अब वृद्धि संधि में बस इतना ही है, वृद्धि संधि आपकी खत्म। अब इसके बाद हमको पढ़ना है यड़ स्वर संधि। वृद्धि संधि के बाद हमें पढ़ना है यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही पढ़ते हैं।
आगे की वीडियो में कल हम आपसे फिर मिलते हैं।